मैं यहाँ पे एक सिर्फ अवाम पाकिस्तान के नुमाइंदे या तर्जमान के तौर पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे भी हूँ। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो मौजूदा सूरत हाल है इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं ये जो सानहा हुआ है सना यूसुफ साहबा का, उसके बारे में उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उनके माँ बाप, उनके फॉलोअर्स, उन सब से इजहार ताज़ियत करता हूँ और अपना दुख और अपना गम गुस्सा जो है उनके साथ इसमें शरीक हूँ। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनमें बड़ी तेज़ी आ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। हर आए दिन हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी खातून को किसी ना किसी बहाने मर्द जो हैं या कत्ल कर देते हैं या उनके साथ ज़्यादती करते हैं, और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन ये रोका तभी जा सकेगा कि जब पहले हम इसकी वजूहात को समझें। पाकिस्तान में जो पैट्रियार्की है, या जिसे हम ये कहते हैं कि औरत को अपनी मलकियत समझना और उसके हुकूक का ख्याल ना रखना और ना समझना, ये इसकी बुनियादी वजूहात हैं। और इसका जब तक तदारक नहीं किया जाएगा, और इसका तदारक कैसे होगा? इसका तदारक इस तरीके से होगा कि हमारे स्कूलों में इस चीज़ को बताना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। हमारा दीन और हमारा दस्तूर, ये दोनों समझने चाहिए। इस हवाले से हमारा जो आइन है वो सिर्फ़ एक शहरी की बात करता है, वो किसी मेल शहरी या फीमेल शहरी की बात नहीं करता, वो इस चीज़ में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो दीनी रवायत है और जो हमारी दस्तूरी रवायत है उससे कता नज़र ये वाक़यात जो हैं ये होते चले जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनके साथ खड़े हों। और ये मसला सिर्फ़ ख़वातीन का नहीं है, ये मर्दों का भी मसला है कि हम लोग इस चीज़ को समझें और अपनी सॉलिडारिटी शो करें और ख़वातीन के साथ इस जद्दोजहद में शाना बशाना उनके साथ खड़े हों और इस किस्म के वाक़यात की शदीद मज़म्मत भी करें और उसके लिए इंसाफ की फ़राहमी के लिए भी अपनी आवाज़ उठाएँ। मैं हाल ही में जो ICT के अंदर चिल्ड्रन मैरिज रिस्ट्रेंट बिल जो पास हुआ है, मैं उसको खुशामदीद भी कहता हूँ। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि ICT से ही चाहे हम शुरू करें, हमें इस तरह की जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसके ऊपर कोई एक ICT की हद तक एक प्लान डेवलप करना चाहिए कि जिसके अंदर कानून साजी भी हो, जिसके अंदर अदलिया भी उसको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। और जल्दी हमने देखा कि नूर मुकद्दम का जो केस था वो 5 साल चला और फिर अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन ये ज़रूरी है कि इंसाफ हो भी, वो होता नज़र भी आए और वो जल्द अज जल्द भी लोगों को मिले। तो आखिर में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे जो ख़वातीन इकट्ठी हुई और जो मर्द इकट्ठे हुए, वो इसी गम और गुस्से के इजहार के लिए आए कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, उनके हुकूक को हमें समझना भी चाहिए और उसको गलत बयानिया नहीं देना चाहिए, उसको गलत रंग में पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि ये वो अपनी बका की बात कर रही हैं और अपनी इज़्ज़त और अपनी हिफाजत की बात कर रहे हैं। हमें अपनी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अवाम पाकिस्तान वाहिद मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने वुमेन डेवलपमेंट को या ख़वातीन की तरक्की को एक अपना मोटो के तौर पे उठाया है। हम इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी दस्तावेज़ भी प्रोड्यूस कर चुके हैं और हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में उनको आगे लाने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो मुआशी मौक़े हैं, चाहे वो सियासत है, चाहे वो फ़ैसला साजी है। हर सतह के ऊपर ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए और हम अवाम पाकिस्तान में इसका ख़ुसूसी इंतज़ाम कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं इसमें शामिल हों और इस सिलसिले में अपना अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।